भारत में रोजगार पर मंडरा रहे खतरे के बीच सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रालयों को रोजगार पैदा करने वाले प्रस्तावों के साथ कैबिनेट में आने को कहा है। तो नीति आयोग रोजगार बढ़ाने के लिए एक्शन प्लान पर काम कर रहा है, लेकिन आईटी कंपनियों में करीब 56,000 नौकरियों का जाना चिंता का सबब बना है। क्या इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संरक्षणवादी नीति जिम्मेदार है या बढ़ता ऑटोमेशन? ऐसे ही तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे इस पैकेज में। आप इस रिपोर्ट में उसको समझिए। एक समय सनराइज सेक्टर माने जाने वाले आईटी, टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स में नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। आईटी सेक्टर में छटनी का दौर शुरू हो गया है। टेलीकॉम सेक्टर भी इसमें पीछे नहीं है। देश में बेरोजगारी की समस्या पहले ही काफी गंभीर है। ऐसे में आईटी कंपनियों में छटनी हालात को खतरनाक बना रहे हैं। क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हर महीने 15 लाख युवा रोजगार की कतार में जुड़ रहे हैं, जबकि बढ़ते ऑटोमेशन ने स्थिति और खराब की है। इस बीच मोदी सरकार ने 1 करोड़ रोजगार देने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया है कि कैबिनेट में आने वाले सभी प्रस्तावों में ये बताएं कि उससे कितना रोजगार पैदा होगा। सरकार रेल, रोड और शिपिंग प्रोजेक्ट्स में तेजी लाकर ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करने पर तेजी से काम कर रही है। सरकार मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में भी बदलाव करने पर विचार कर रही है ताकि उससे ज्यादा रोजगार पैदा किया जा सके। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत युवाओं को नए जॉब्स के लिए तैयार करने पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत माइक्रो यूनिट्स पर फोकस कर रही है ताकि स्वरोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा हो सके। नीति आयोग ने ग्रोथ के साथ रोजगार बढ़ाने के लिए 3 वर्षीय एक्शन प्लान बनाया है, जिसमें टूरिज्म, जेम्स एंड ज्वेलरी, एपरल, लेदर और फुटवेयर के क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की योजना पर अमल किया जाएगा। रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार मेक इन इंडिया के बाद अब बाय इंडियन पॉलिसी पर जोर दे रही है, यानी सरकार भारत में बने सामान की खरीद के लिए पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है। सरकार को उम्मीद है कि 60,000 करोड़ डॉलर से ज्यादा का देसी बाजार भारतीय गुड्स और सर्विसेज कंपनियों के लिए खुलेगा, तो रोजगार के लिए नए दरवाजे भी खुलेंगे। फिलहाल सरकार करीब 210,000 करोड़ डॉलर की खरीद करती है, जो कि जीडीपी का 30% है। रोजगार की स्थिति कितनी खराब है, इसका अंदाजा आईटी सेक्टर में पैदा हुए हालात से लगाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की 7 बड़ी आईटी कंपनियां करीब 56,000 कर्मचारियों को नौकरी से गुड बाय कहने की तैयारी में हैं। इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, कॉग्निजेंट, डीएक्सी टेक्नोलॉजी और कैपजेमिनी में कर्मचारियों की छुट्टी होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्फोसिस ने करीब 2,000 लोगों की छुट्टी की है, जबकि कॉग्निजेंट ने 15,000 कर्मचारियों को परफॉर्मेंस के आधार पर डिमोट किया है। विप्रो ने 1,000 लोगों की छटनी की है। टेक महिंद्रा भी करीब 2,000 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा रही है, जबकि डीएक्सी टेक्नोलॉजी करीब 10,000 कर्मचारियों की छुट्टी करने की तैयारी में है। गौरतलब है कि देश की इन 7 बड़ी आईटी कंपनियों में करीब 12 लाख लोग काम करते हैं और इस वर्कफोर्स का कुल 4.5% हिस्सा साल के अंत तक कम किया जा सकता है। आईटी कंपनियों में छटनी के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संरक्षणवादी नीति, तेजी से बढ़ते ऑटोमेशन और सेक्टर में कम ग्रोथ को वजह माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।